अक्सर हाउसिंग सोसाइटी के नियमों को लेकर बड़ी उलझन रहती है ना? पर चिंता की कोई बात नहीं। इस प्रस्तुति में हम इन सारे नियमों को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे ताकि हर कोई अपने अधिकारों और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह जान सके। तो चलिए इसे 4 हिस्सों में समझते हैं। पहले हम सोसाइटी की आम समस्याओं पर बात करेंगे, फिर जानेंगे कि एक सदस्य के अधिकार और कर्तव्य क्या-क्या हैं, और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि अगर कोई विवाद हो जाए तो उसे सुलझाने का सही तरीका क्या है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे आम बात से देखिए, हाउसिंग सोसाइटी बनाई तो जाती है सहयोग के लिए, लेकिन अक्सर होता यह है कि नियमों की साफ साफ जानकारी न होने की वजह से ये छोटी छोटी बातों पर झगड़ों का अखाड़ा बन जाती हैं। ये सवाल शायद हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा। पार्किंग को लेकर रोज की किचकिच, रिपेयर के पैसे कौन देगा, मीटिंग्स में होने वाली बहस, ये सब रोज की कहानी है कि नहीं? और यही छोटी छोटी असहमतियां बड़े विवादों का रूप ले लेती हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? ज्यादातर लोगों को सोसाइटी के असली नियम कानून यानी कि बाय लॉस पता ही नहीं होते। और जब नियम ही नहीं पता होंगे तो गलतफहमियां और झगड़े तो होंगे ही। तो इसका हल क्या है? हल बहुत सीधा है, जानकारी। पहला कदम है अपने अधिकारों को जानना। तो आइए देखते हैं कि एक सोसाइटी के सदस्य होने के नाते किसी को क्या-क्या अधिकार मिलते हैं। स्क्रीन पर इस शब्द पर खास ध्यान दीजिए, सक्रिय सदस्य या एक्टिव मेंबर। ये बहुत जरूरी है क्योंकि अपने सभी अधिकारों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए किसी का एक्टिव होना जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है समय पर सोसाइटी के चार्ज देना और पिछले 5 साल में कम से कम एक जनरल बॉडी मीटिंग में शामिल होना। तो एक एक्टिव सदस्य के तौर पर कई अधिकार मिलते हैं। मतलब कोई अपने फ्लैट में रह सकता है, सोसाइटी के खाते और रिकॉर्ड्स की जांच कर सकता है, नॉमिनी बना सकता है और कुछ नियमों के तहत अपना फ्लैट बेच सकता है या किराए पर भी दे सकता है। अब जैसे फ्लैट ट्रांसफर करना है, सुनने में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर प्रोसेस काफी सीधा है। बस इन 5 कदमों को फॉलो करना होता है। 15 दिन का नोटिस, सही डॉक्यूमेंट्स के साथ एक एप्लीकेशन, स्टाम्प ड्यूटी भरी हुई अग्रीमेंट की कॉपी और जो भी जरूरी फीस हैं उसका भुगतान। अच्छा, ये जानना भी जरूरी है कि सदस्य सिर्फ एक तरह के नहीं होते। एक होता है एसोसिएट सदस्य जो को ओनर हो सकता है। उसके पास लिमिटेड अधिकार होते हैं, जैसे कि मेन मेंबर की गैर मौजूदगी में वोट देना। और दूसरा होता है नॉमिनल सदस्य, जैसे कि कोई किराएदार या केयरटेकर। उसे सदस्य के तौर पर कोई अधिकार नहीं मिलते। अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की। देखिए, जहां अधिकार होते हैं वहां कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। एक अच्छी और शांत कम्युनिटी तभी बनती है जब हर कोई अपने कर्तव्यों को भी ठीक से समझे और निभाए। ये जो मेंटेनेंस बिल आता है, कभी सोचा है इसमें क्या क्या होता है? जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, पानी का बिल, ये तो सीधे सीधे अथॉरिटी तय करती है। लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी चीज होती है, सिंकिंग फंड। इसे आप भविष्य के बड़े खर्चों जैसे बिल्डिंग की बड़ी मरम्मत के लिए एक इमरजेंसी फंड समझ सकते हैं। और हां, ये एक बहुत ही जरूरी नियम है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अपने फ्लैट के अंदर कोई भी बड़ा बदलाव, मतलब कोई दीवार तोड़ना या कुछ नया बनाना, इसके लिए सोसाइटी कमेटी से लिखित में परमिशन लेना जरूरी है। 5 गुना। जी हां, इस नंबर को याद रखिए। अगर कोई भी सदस्य सीढ़ी, गलियारे या छत जैसी कॉमन जगहों पर कब्जा करता है तो सोसाइटी उस पर हर महीने के मेंटेनेंस चार्ज का 5 गुना तक जुर्माना लगा सकती है। और ये भी जान लीजिए कि कुछ बहुत ही गंभीर मामलों में किसी सदस्य को सोसाइटी से निकाला भी जा सकता है, जैसे कि बार बार मेंटेनेंस ना देना, फ्लैट का किसी गैर कानूनी काम के लिए इस्तेमाल करना या जानबूझकर सोसाइटी को धोखा देना। इससे पता चलता है कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाना कितना जरूरी है। तो अब आते हैं सबसे काम के हिस्से पर। मान लीजिए कोई दिक्कत आ गई, कोई विवाद हो गया, तो करना क्या है? ये आपकी स्टेप बाय स्टेप गाइड है कि शिकायत कैसे और कहां करनी है। पहला कदम, अगर कोई अपनी लिखित शिकायत कमेटी को देता है और 15 दिन तक कोई जवाब नहीं आता, तो इसका मतलब ये नहीं कि बात खत्म हो गई। उसके पास आगे यानी कि हायर अथॉरिटी के पास जाने का पूरा अधिकार होता है। अब ये जो स्क्रीन पर टेबल है, ये समझिए कि हर समस्या का समाधान मैप है। ये बहुत काम की चीज है। अगर मेंबरशिप से जुड़ी कोई दिक्कत है तो रजिस्ट्रार के पास जाना है। पार्किंग, रिपेयर या पानी का झगड़ा है तो कोऑपरेटिव कोर्ट सही जगह है। और अगर मामला धमकी या मारपीट जैसा आपराधिक है तो सीधे पुलिस से संपर्क करना चाहिए। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आई?
यही कि सही दरवाज़ा खटखटाने से ही काम जल्दी और सही तरीके से होता है। हर समस्या के लिए सही जगह पर शिकायत करना ही आपको एक सशक्त सदस्य बनाता है। तो आखिर में एक सवाल, जब ये सारी जानकारी किसी के पास हो तो क्या अपनी सोसाइटी को झगड़ों की जगह से एक असली, सहयोगी और खुशहाल घर में नहीं बदला जा सकता? इस पर सोचिएगा ज़रूर।